शिक्षण रत्न प्रदीप दत्तात्रेय सामंत विद्यालय, सेमी इंग्लिश स्कूल, स्टैंडर्ड 4th, यूनिट 6, सब यूनिट 5, फ्लफी लिटिल robins. First, we will take information about robin bird. We will see information about robin bird. पहले तो हम ये रॉबिन बर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। रॉबिन बर्ड इज नेशनल बर्ड ऑफ ब्रिटेन। रॉबिन बर्ड को ब्रिटेन का राष्ट्रीय पंछी 1960 में घोषित किया गया है। दिखने में तो ये चिड़िया के जैसा दिखता है। इसकी छाती पर नारंगी और सफ़ेद कलर का एक दाग रहता है। रॉबिन बर्ड की आवाज़ दुनिया भर में बहुत मधुर मानी जाती है। ये उसकी विशेषता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रॉबिन्स। अभी ये रॉबिन्स के भी कुछ प्रकार है, जैसे कि अमेरिकन रॉबिन्स, अफ्रीकन रॉबिन्स, यूरोपियन रॉबिन्स। ये जो अमेरिकन रॉबिन होते हैं, ये अमेरिकन रॉबिन दूर दूर तक प्रवास कर सकते हैं, दूर दूर तक ये ट्रैवल कर सकते हैं। पर यूरोपियन रॉबिन है, ये दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। रॉबिन ईट सीड्स, फ्रूट्स, flowers, leaves of plant and insect। ये जो रॉबिन बर्ड है, ये बीज, फल, फूल, पौधों के पत्ते, कीड़े मकोड़े इन्हें खाता है। इसकी लंबाई, लेंथ ऑफ रॉबिन्स इज 13 सेंटीमीटर। ये रॉबिन की जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर तक लगभग रहती है। इसकी विशेषता ये है कि इसके छाती पर नारंगी और लाल कलर का दाग रहता है। रॉबिन मादी घरटे में अंडे सहलाती है। लगभग 15 दिन तक मादी अंडों को सहलाती है और उसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पिल्ले उसमें से अंडे में से बाहर आ जाते हैं। उस दिन जो नर रॉबिन रहता है वो भोजन का प्रबंध करता है और मादी रॉबिन रहती है वो बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों का संरक्षण करती है। ये जो रॉबिन बर्ड के पिल्ले हैं वो ऐसे दिखने में ऐसे दिखते हैं। ये देखिए, इनकी आंखें भी अभी तक नहीं खुली है। बहुत सुंदर दिखाई देता है ये रॉबिन बर्ड। अभी इस कविता में हमें सीखना है कि रॉबिन बर्ड कैसे उड़ता है। हाउ टू बर्ड्स फ्लाई। पंछी आकाश में कैसे उड़ते हैं। अभी आप कहेंगे कि इन पंछियों को पर रहते हैं, पंख रहते हैं, इसके लिए वो आकाश में उड़ पाते हैं। साथ ही साथ और कुछ वैज्ञानिक कारण भी है इसके पीछे। पंछी आकाश में उड़ने के पीछे तो कौन सी है, तो वो होती है ये जो पंछियों का जो आकार रहता है शरीर का, वो एक विशेष रूप से होता है। जैसे कि एरोप्लेन का आकार और पंछियों का आकार लगभग सेम रहता है। पंछी जब हवा में उड़ते हैं और एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है तो उसके पैर
वो मोड़ लेते हैं और अपने पंखों को फैला देते हैं। साथ ही साथ जमीन पर हवा का प्रेशर ज़्यादा रहता है और ये पंछी अपने पंखों से उस हवा को दबाने का प्रयास करते हैं और हवा ऊपर जाने का प्रयास करती है और इसलिए पंछी आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। उनका जो वेट रहता है पंछियों का वो हल्का रहता है। देयर इज वेरी लो वेट ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड्स बोन्स आर होलो। ये जो पंछियों की हड्डियां रहती है वो खोखली रहती है पर वो मजबूत होती है और इसके कारण उनका वेट होता है कम होता है और वो पंछी आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। जो छोटे पंख वाले पंछी होते हैं वो ज़्यादा लंबे तक का सफ़र नहीं कर पाते हैं या ऊंची उड़ान नहीं ले पाते हैं। उन्हें बार बार अपने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। लेकिन जो बड़े पंछी रहते हैं जैसे कि बाज है, ये इन्हें ज़्यादा पंख फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इनके जो पंख होते हैं वो बड़े ही ऊंचे होते हैं। ये सभी विशेषताएं है कि ये जो पंछी है वो आसानी से आकाश में उड़ पाते हैं। पर ये हमें लगता है इन पंछियों को आकाश में उड़ने के लिए बहुत बार प्रयास करना पड़ता है। बहुत कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये जो बाज रहता है वो अपने पिल्ले को अपने पैरों में पकड़कर हवा में ले जाता है। बहुत ऊपर लेके जाता है और उसे ऊपर से छोड़ देता है। बाज का पिल्ला डर जाता है, वो पंख फड़फड़ाने लगता है और आहिस्ते आहिस्ते वो ज़मीन पर आता है। तब तुरंत बाज आता है और उसे गिरने के पहले पकड़ लेता है। ईगल कैच टू लिटल बाज। छोटे बच्चे को ये बाज पकड़ लेता है। फिर से वो उसे ऊपर ऊंची उड़ान में लेके जाता है, फिर से उसे छोड़ देता है। देखिए कितना डर लगता होगा। छोटा सा पिल्ला है बाज का, उसे इतने दूर से इतने ऊपर से बाज छोड़ रहा है और उसे बहुत डर लगता होगा। वो खुद को बचाने का प्रयास करता है, पंख फड़फड़ाता है और आखिर में जब गिरने का समय आ जाता है ज़मीन पर तब बाज आकर उसे पकड़ता है और फिर से उसे ऊंची उड़ान तक लेके जाता है। ये सारे प्रयास करने के बाद ये जो बाज के पिल्ले हैं वो ऊंची उड़ान तक जा सकते हैं। अभी ये जो फ्लाइंग है, उड़ना, इसके भी 3 प्रकार है। पहला प्रकार होता है ग्लाइडिंग। इस प्रकार में पंछी ऊंची जगह पर जाते हैं और ऊंची जगह पर जाकर अपने शरीर को हवा में झोंक देते हैं और अपने पंख फैलाते हैं। उन्हें पंख फड़फड़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो आसानी से हवा में तैरते रहते हैं। कौन सी दिशा में उन्हें मुड़ना है उस तरफ वो क्या करते हैं, अपने पंख तिरछे कर देते हैं और आसानी से उस दिशा में वो मुड़ पाते हैं। दूसरा प्रकार है शोरिंग। इस शोरिंग प्रकार में ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र पर उड़ान लगाने वाले पंछी होते हैं क्योंकि समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाने का प्रयास करती है
और इस हवा के ऊपर पंछी आराम से दिन भर वो बिना पंख फड़फड़ाते हुए तैर पाते हैं, उड़ पाते हैं। अभी तीसरा उड़ने का प्रकार है फ्लैपिंग। इस प्रकार में पंछियों को अपने पर की, अपने पंख की फड़फड़ाहट करनी पड़ती है और पंख फड़फड़ाने से ये पंछी आगे बढ़ पाते हैं। अभी जो छोटे पंछी है जैसे कि चिड़िया है, तोता है, ये छोटे पंछी है, तो इन्हें आगे जाने के लिए बहुत बार अपने पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं। पर जो बड़े पंछी होते हैं उन्हें ज़्यादा पंख फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ये पंछी उड़ पाते हैं, पर इन्हें बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो चलने का प्रयास करते हैं, वो बार बार गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, और इसी तरह से बार बार प्रयास करके बच्चे चलने सीख पाते हैं। उसी तरह हम साइकिल चलाने कैसे सीखते हैं? हमें तो साइकिल को पकड़ना भी नहीं आता है, फिर भी हम साइकिल सीखने चले जाते हैं। पहले बार तो हम गिर जाते हैं, हमें चोट आ जाती है, पर आहिस्ता वी ट्राई अगेन एंड अगेन एंड एट लास्ट वी कैन राइड बाइसिकल, और आखिर में हम साइकिल सीख जाते हैं। पर हमें इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अभी इस पिक्चर में जो पांच पांच रॉबिन बर्ड है, ये भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रॉबिन बर्ड्स है ये, तो इन्हें अभी तक उड़ना नहीं आता है। वो अपने घोंसले में ही बैठे हैं, उन्हें उड़ना नहीं आता है, तो वो प्रयास करते हैं, और इस पर आधारित ये पोएम है। पहले तो हम पोएम की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट वी रीड दिस पोएम and explain it. Five fluffy little robins looked up at the sky. 5 रॉबिन बर्ड है, 5 रॉबिन पंछी है। रॉबिन ये एक पंछी का नाम है, और फ्लफी यानी कोमल, नरम। ये जो 5 रॉबिन बर्ड्स है ये दिखने में बहुत ही मुलायम दिखते हैं, नाजुक दिखते हैं, वो छोटे हैं। लुक्ड अप एट द स्काई, और उन्होंने आकाश की तरफ देखा है। इट वॉज टाइम टू लीव द नेस्ट एंड फाइंड आउट हाउ टू फ्लाई, और अभी लीव द नेस्ट, अभी ये जो घोंसला है वो घोंसला छोड़ने का समय आ गया है। एंड फाइंड आउट हाउ टू फ्लाई, और अभी उड़ने की तैयारी उन्हें करनी है। उड़ना कैसे उड़ते हैं ये उन्हें देखना है, उन्हें ट्राई करना है। पंछी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हमारे समय में कभी कभी हम जल्दी उठ जाते हैं, तो कभी कभी हम जब देर रात तक जागते हैं तो हम लेट से उठते हैं। पर पंछियों का ऐसा नहीं रहता है, वो समय पर सोते हैं और समय पर जाग जाते हैं। 4 flittered off, but one was full of fear. अभी ये जो 4 रॉबिन बर्ड्स है, दे कैन फ्लाई इन द स्काई। अभी जो 4 रॉबिन बर्ड है वे दे ट्राई अगेन एंड अगेन, एंड एट लास्ट 4 रॉबिन बर्ड्स कैन फ्लाई इन द sky. But one was full of fear. But जो एक छोटा रॉबिन बर्ड था वो अभी तक डरा हुआ था। He think
I will fall down. There will scratches on my body. अभी मैं उड़ नहीं पाऊंगा. I cannot fly. मैं उड़ने लगूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे खरोच आ जाएगी. ऐसा डर इस रॉबिन को लगता है. फ्लिटर फ्लटर मतलब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ना. He said, "It's far too high. I think I will stay right here." Little Robin said, "It's far too high." ये बहुत ऊंचा है. Far यानी बहुत, too high यानी बहुत ऊंचा. I think यानी सोचना. I will stay right here. वो सोचता है कि मैं यहाँ ही रुकूंगा. ये जो पांचवा रॉबिन बर्ड है छोटा सा, वो डरा हुआ है. उसे डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं. और ये जो आकाश है ये बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊपर है. आई कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई. मैं बहुत ऊंची उड़ान, ऊंचे बहुत ऊपर तक नहीं उड़ पाऊंगा. वो डर जाता है. ही बिकम फ्राइटन. वो डर जाता है. एंड ही थिंक आई विल स्टे हेयर. और वो सोचता है कि मैं घोंसले में ही रहूंगा. आई हैव सेफ इन माई नेस्ट. मैं मेरे घोंसले में सुरक्षित हूँ, ऐसा उसे लगता है. और वो अपने घोंसले में ही रह गया है. बट हिज 4 फ्रेंड्स, हिज 4 ब्रदर्स, दे फ्लाई इन द स्काई. अभी इसके जो 4 भाई हैं रॉबिन बर्ड के, वो तो आकाश में उड़ पा रहे हैं. लेकिन एक छोटा सा रॉबिन बर्ड ये आकाश में उड़ नहीं पा रहा है. वो डर रहा है. तो ये जो उसके भाई थे वो अपने छोटे भाई को ढाढ़स दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं. कम ऑन सेड द अदर्स, फ्लाइंग फ्रीली इन द सन. कम ऑन यू ट्राई. तुम प्रयास करो. आ जाओ प्रयास करो. फ्लाइंग फ्रीली इन द सन. आकाश में उड़ना है. तुम प्रयास करो. यू ट्राई अगेन एंड अगेन. यू कैन फ्लाई. तुम उड़ सकते हो. प्रयास करो. और अपने छोटे भाई को हिम्मत देने के बाद सो देयर लिटिल ब्रदर ट्राइड इट. और उनके छोटे भाई ने, छोटे रॉबिन बर्ड ने प्रयास किया है. एंड फाउंड दैट इट वाज फन. और आखिर में ये जो छोटा रॉबिन है वो भी आकाश में उड़ने लगा है. फ्रीली यानी मुक्त संचार. ट्राइड मतलब प्रयत्न किया. ट्राई यानी प्रयत्न करना और ट्राइड मतलब प्रयत्न किया. फाउंड मतलब ढूंढना. फाइंड मतलब ढूंढना और फाउंड मतलब ढूंढा. इन दिस पिक्चर 5 रॉबिन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पांचों रॉबिन बर्ड है वो खुले आकाश में उड़ रहे हैं. वो खुले आसमान का मजा ले रहे हैं. अभी हम we will sing this poem with rhythm. 5 fluffy little robins looked up at the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. It was time to leave the nest and find out how to fly. 4 fluttered off. 4 fluttered off, but one was full of fear.
He said it's far too high. I think I'll stay right here. I think I'll stay right here. Come on, said the others. Come on, said the others. Flying freely in the sun, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun, and found that it was fun. Now we will again sing this poem. Look here, again we will sing this poem. Five fluffy little robins looked up at the sky. It was time to leave the nest and find out how to fly. And find out how to fly. Four fluttered off, but one was full of fear. He said, "It's far too high. I think I'll stay right here. I think I'll stay right here." "Come on," said the others, flying freely in the sun. So their little brother tried it and found that it was fun, and found that it was fun. Now we will see hard words. Fluffy. Fluffy यानी नाजुक, मुलायम. रॉबिन. रॉबिन एक गाने गाना गाने वाला पंछी है. फ्लिटर फ्लटर मतलब पंख फड़फड़ाते हुए निकल जाना, उड़ जाना. लिव यानी छोड़ना. टू हाई. टू हाई यानी बहुत ऊंचा. स्टे राइट हियर. स्टे राइट हियर यानी रुकना, यहाँ ही रुकना. ट्राइड. ट्राइड यानी प्रयास करना. ट्राई यानी प्रयास करना और ट्राइड मतलब प्रयास किए. फन यानी मज़ा.